आप आतंकियों के प्रवक्ता क्यों मैं बोलती हूँ आपको, तो ये सुनिए, पूरे हिंदुस्तान से कोई आकर यहाँ पर जमीन खरीदे, यहाँ पर मिलना जुलना हो, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है सर? आप जाकर अन्य जगहों पर पूरे देश को मिलाकर एक रहे भारत, अच्छा, लेकिन आपको क्यों नहीं बदलाव हो? क्यों आपके पेट में दर्द होता है सर? तो बात है, आप आतंकियों के प्रवक्ता बनते हैं, गैर कश्मीरियों को मारा जाता है। अरे छोड़िए, आप सर्टिफिकेट पॉकेट में रखिए, पॉकेट में रखिए पहले, सर्टिफिकेट पॉकेट में रखिए, हमें नहीं चाहिए आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो फिर लेकिन आप हमारी बात को सुनिए, आप नहीं प्लीज, वो संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं, मैं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को हाल नहीं मानता, लेकिन वो बैठे हैं हिंदुस्तान में, कहीं बैठे संयुक्त राष्ट्र के लोग, क्यों नहीं भगा रहे? आप पीछे देखिए ना, वो बैठे हैं, उनका वो बंगला है उनका, वहां पर हेडक्वार्टर है, क्यों नहीं निकाल रहे आप संयुक्त राष्ट्र, क्यों बैठे यहाँ पर? दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो हम आपसे बताते हैं कि जहां पर भी विश्व में आप देखेंगे, इवन इंडिया में कुछ हमारे ऐसे राज्य है जहां पर जमीन को लेके प्रोटेक्शन है वातावरण के कारण, महाराजा ने किया था। और जब हमने भारत सरकार के साथ हाथ मिलाया था, तो उस भारत की सरकार में, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिन्होंने हमें कहा 370 में वो लिखा था कि हिंदुस्तान का सिर्फ 3 चीजों पे अधिकार होगा। और आपने मंगल सिंह की तरह जो डाका डाला, मेरे जैसे लोग, मेरी जैसी आवाज जो हिंदुस्तान के आईन में हल पे यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको आपने नीचे दिखाया। ये माजिद हैदरी साहब हमारे सबसे अच्छे यहाँ पर माने जाने हुए एक प्रोफेशनल हमारे जर्नलिस्ट है, पूछिए इनसे किस तरीके से गैर कानूनी तौर इनको बंद रखा पुलिस। दुकान का नाम क्या है जहाँ आप सर्टिफिकेट देते हैं? अगर कश्मीरी अपने आप को सुलझा हुआ मानता है और आप इस तरह से पूरे दुनिया में अपने आप को बदनाम करने की ये सबसे बड़ी कोशिश है। मैं इरफान साहब के साथ आज पहली बार डिबेट में हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए, बट मैं प्रवक्ता होने के नाते, पार्टी की प्रवक्ता, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, मेरी पार्टी है, हमारी सरकार है, ठीक है, आपको सरकार से बहुत सारे प्रश्न भी होंगे आपको सरकार से, लेकिन इस तरह से कहने का हक तो है, लेकिन इस तरह से कहने का हक नहीं होता है कि आप हर जगह बदनामी और शोर शराबे से अपनी बात कभी न किसी ने मनवाई है, ना शोर शराबे से कोई मसला आज तक हल हुआ है। अगर हमने शुरू से कश्मीर में लेकिन हल क्या है? पार्टी क्या सोच रही है? अब देखिए, एलजी रूल चल रहा है, 2 साल 2 महीने हो गए अंद्राबी जी। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या आगे का रास्ता है। जो विकास, जो शांति वाला कश्मीर आपने प्रॉमिस किया है, वो आपको डिलीवर करना है। हम मानते हैं ना, हम आपसे बात कर रहे हैं कि हर एक जगह पर पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर चारा नहीं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। हमें यहाँ पे जो था डिलिमिटेशन का प्रोसेस अभी शुरू हो गया था, अभी वो पूरा मुकम्मल हो रहा है, उसके बाद तो इलेक्शन होंगे ही होंगे। लेकिन जो यहाँ अमन, तरक्की और खुशहाली, आप देखिए कहाँ, किस स्टेट या किस यूटी में इतने पैसे आए हैं, या किस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। रही बात कि अगर मैं इसी तरह से सुनूं और इसी तरह से मैं बात करूं हमेशा, जिस तरह से मेरे भाई ने की, तो काम होते नहीं है। हम कहेंगे काम हो ही नहीं रहे, कैसे नहीं हो रहे हैं? आप देखिए, बजट हमें सबसे ज्यादा मिला, बजट में काम हो रहे हैं। अब जो 70 सालों में आपको दिखाई ना दिया, तो क्या वो 1.5 साल में ही दिखाई देगा? तब भी आप देखिए, हर जगह काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, और हम खुशहाली की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जो किलिंग्स ये 90 में भी हुई, 2010 में भी हुई, 2016 में भी हुई, और आज हम नहीं कहेंगे कि ये होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ये उन्हीं लोगों का हमें देन है, उन्हीं लोगों की देन है जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो चाहते नहीं यहाँ पे अमन हो जाए, और उन्हीं की गैंग ये काम सारा करती है। और ये गैंग्स जब तक रहेंगी कश्मीर में, तब तक यहाँ पे अमन नहीं होगा।